हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये जितने भी क्वेश्चंस है उसका सोर्स अगर आप जानना चाहेंगे तो सोर्स इज जेआरएफ सोशल साइंसेस के क्वेश्चन पेपर 2021 से लिए गए सारे क्वेश्चंस हैं ये जो आज की क्लास में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखेंगे फॉर 8 units of output. For 8 units of output, AFC, यानी यहां पर AFC का मतलब है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज ₹12.50। आगे क्वेश्चन में AVC यानी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की भी वैल्यू दी हुई है and it is 81.25 rupees. 8 यूनिट ऑफ आउटपुट के लिए AFC की वैल्यू 12.50 और AVC की वैल्यू 81.25 रुपीज है। क्वेश्चन पूछ रहा है TC यानी कि टोटल आउट कॉस्ट एट दिस आउटपुट लेवल वुड बी, यानी इस पर्टिकुलर आउटपुट के लेवल पर टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करके बताना है हमें। यहां TC का मतलब है टोटल कॉस्ट, AFC का मतलब है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और AVC का मतलब है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ऑप्शंस एक बार देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शंस दिए गए हैं। 93.75, 97.78, तीसरा ऑप्शन है 880 और चौथा ऑप्शन है 750। तो आइए इस क्वेश्चन को मिलकर के सॉल्व करते हैं बिकॉज बड़ा ही नया टाइप का क्वेश्चन है। एक बार अगर समझ में आएगा तो इससे बेस्ड सारे क्वेश्चंस चाहे वो BHU के हो, चाहे वो ICAR JRF के हो या फिर CT के हो, आपसे सॉल्व हो जाएंगे। हमें पूछा क्या गया है तो TC यानी कि टोटल कॉस्ट, ठीक है। हमें दिया क्या गया है तो AFC की वैल्यू 12.50 रुपीज और हमें इसके अलावा AVC की भी वैल्यू पता है 81.25 रुपीज। साथ ही साथ हमें आउटपुट की भी वैल्यू पता है जो कि है 8 यूनिट। कितना है? 8 यूनिट। हमें निकालना है टोटल कॉस्ट। तो जिन बच्चों ने प्रॉपरली नोट्स को रिवाइज किया हुआ होगा उन बच्चों को AFC यानी कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और AVC यानी कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला क्लियर होगा। जब मैं कहती हूं AFC तो AFC का फॉर्मूला होता है TFC डिवाइडेड बाय आउटपुट। TFC यानी कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। यहां से अगर हम चाहें तो TFC कैसे निकालेंगे तो AFC को जब हम आउटपुट से गुणा कर देंगे तो हमें मिलेगा TFC। आई होप आपको समझ में आ रहा है ये मैंने कैसे किया। मेरे पास AFC का फॉर्मूला था TFC डिवाइडेड बाय आउटपुट, मैंने TFC का फॉर्मूला बना दिया AFC इनटू आउटपुट। ठीक इसी तरह से AVC का फॉर्मूला होता है TVC डिवाइडेड बाय आउटपुट। TVC को आउटपुट से भाग दे करके एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो इस फॉर्मूला से हम TVC की भी वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि कितना हो जाएगा तो हो जाएगा AVC इनटू आउटपुट। TVC क्या हो जाएगा? AVC इनटू आउटपुट। अब आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम ने ये पर्टिकुलर फॉर्मूलास क्यों निकाले हैं। तो आप देखेंगे कि जो टोटल कॉस्ट होता है उसका फॉर्मूला होता है TFC प्लस TVC। हमें निकालने क्या बोला गया है? टोटल कॉस्ट। TFC हमारे सामने है, TFC को हम क्या लिख सकते हैं? AFC इंटू O यानी कि आउटपुट प्लस TVC को कैसे लिखा जा सकता है? AVC इंटू O। अब आप देखेंगे कि हमारे पास AFC की भी वैल्यू है, O की भी वैल्यू है, AVC की भी वैल्यू और फिर से आउटपुट की वैल्यू तो हमारे पास है। निकालने क्या बोला गया था? निकालने बोला गया था टोटल कॉस्ट। वैल्यूज रखते हैं और देखते हैं कि आंसर क्या मिलेगा हमें। तो AFC की वैल्यू कितनी दी गई थी? 12.50। आउटपुट की वैल्यू कितनी है? 8 प्लस AVC की वैल्यू कितनी है? 81.25 और आउटपुट की वैल्यू कितनी है? 8।
आपको मैंने ऑप्शंस दिए, मैंने पूरा तरीका समझा दिया कि कैसे इस तरह के नए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है आपको एग्जामिनेशन में। एंड आई होप आप सभी लोग फाइनल आंसर तक पहुंच जाएंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड जब करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर जो कि टोटल कॉस्ट का वैल्यू होगा मिल जाएगा। तो ये बड़ा ही नया टाइप का क्वेश्चन मुझे मिला और ये इसी साल जेआरएफ सोशल साइंसेस 2021 के क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए इस लेवल के क्वेश्चंस आप बीएचयू और जेआरएफ में हमेशा देखेंगे, आता ही है। सीईटी में फिलहाल इकोनॉमिक्स में न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस तो नहीं पूछे गए हैं, लेकिन हो सकता है इस बार पूछ लिया जाए, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमने साथ ही में बहुत सारे फॉर्मूलाज भी देखे हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये बेसिकली मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में पूछा गया था जेआरएफ सोशल साइंसेस 2021 के पेपर में। बेसिकली क्या दिया गया था, ध्यान से देखेंगे। ये क्वेश्चन किस चीज का था, तो मैच द फॉलोइंग था। इस मैच द फॉलोइंग में पांच अलग अलग इनफैक्ट ऑर्गेनाइजेशंस के नाम दिए गए थे और दूसरे कॉलम में उन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस के ईयर ऑफ फॉर्मेशन दिए गए थे। तो मैंने इसको वन लाइनर के फॉर्म में चेंज कर दिया है। सबसे पहला इस मैच द फॉलोइंग में जिस ऑर्गेनाइजेशन का ईयर पूछा था इट वाज आरबीआई। आई होप आप सभी लोग आरबीआई जानते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब बना, 1935। अगर आप चेक करेंगे सीईटी 2019 का क्वेश्चन तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है ये मुझे जहां तक समझ आता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए नया होगा, ये है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। आई एक्सपेक्ट कि ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए नया होगा क्योंकि इसका ईयर ऑफ फॉर्मेशन पूछा है, फुल फॉर्म नहीं पूछा गया है। तो इसका ईयर ऑफ फॉर्मेशन है 1978। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, कब ईयर ऑफ फॉर्मेशन है, 1978। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जो कि इस मैच द फॉलोइंग में दिया गया था। इट वाज स्टैंडर्ड, पूरा लिखेंगे, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ऑफ इंडिया। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ऑफ इंडिया, इसका ईयर ऑफ फॉर्मेशन पूछा है। सो थोड़ा सा टफ हो जाता है, खास तौर पे इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस जो जनरली हम नहीं पढ़ते हैं उनका भी ईयर ऑफ फॉर्मेशन आ जाए तो ये और टफ हो जाता है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ऑफ इंडिया, सो इसका ईयर ऑफ फॉर्मेशन लिख लेंगे 1858। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर क्वेश्चन पर और ये था एग्रीकल्चर रीफाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये शायद मैक्सिमम लोगों ने किसी ना किसी क्वेश्चन पेपर में या किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव बुक में इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन देखा होगा। ये कब बना था, तो 1963 में। तो आई होप इस पर्टिकुलर मैच द फॉलोइंग से आपने बहुत सारे नए इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखे होंगे। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन पढ़ा हम लोगों ने उसमें हमने एएफसी का फॉर्मूला सीखा, एएफसी से हम टीएफसी का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे ये भी हमने सीखा। आइए इसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं और वो है BGREI। ये भी जेआरएफ सोशल साइंसेस 2021 का क्वेश्चन है। BGREI का फुल फॉर्म क्या है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फुल फॉर्म लिखेंगे, इसका फुल फॉर्म है ब्रिंगिंग ग्रीन रिवॉल्यूशन। आई होप आप सभी लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब जानते हैं। ब्रिंगिंग ग्रीन रिवॉल्यूशन इन ईस्टर्न इंडिया, ये जेआरएफ का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और जेआरएफ का जो क्वेश्चन का लेवल होता है लगभग वैसा ही लेवल बीएचयू सीईटी में भी आजकल पूछा जा रहा है, इसलिए बेहतर है कि हम जेआरएफ के भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लें। क्वेश्चन था कि ये जो प्रोग्राम है जिसका नाम है ब्रिंगिंग ग्रीन रिवॉल्यूशन इन ईस्टर्न इंडिया,
इसकी शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई? तो इसकी शुरुआत की गई थी 11th 5-year प्लान में। और ये पर्टिकुलर जो स्कीम है या ये पर्टिकुलर जो प्रोग्राम है, ये बेसिकली पार्ट है एक बड़े प्रोग्राम का। आप सभी ने नाम भी सुना होगा, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। तो हमने क्या सीखा? BGREI का फुल फॉर्म ब्रिंगिंग ग्रीन रिवोल्यूशन इन ईस्टर्न इंडिया। ये जो पर्टिकुलर स्कीम है ये कब लॉन्च किया गया? ड्यूरिंग द 11th 5-year प्लान। और ये किस बड़े प्रोग्राम का एक छोटा सा हिस्सा था? तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। आई होप आज के भले ही 3 क्वेश्चंस थे, लेकिन इन 3 क्वेश्चंस की मदद से करीबन आपको 4 अलग अलग फॉर्मूला सीखने को मिले होंगे, 4 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के नाम और उनका ईयर ऑफ फॉर्मेशन। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से भी आपको करीबन 3 नए क्वेश्चंस मिलते हैं, विच इज BGREI का फुल फॉर्म, कब लॉन्च हुआ और किस स्कीम का ये सब पार्ट था। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।